गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी जल्दी सब लोगों को बता दो ताकि जल्दी से सब लोग ज्वाइन हो जाएं एंड उसके बाद वी विल स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोग यहीं पे देख पा रहे हैं, ये कौन सा क्वेश्चन पेपर है। अभी अभी रिसेंटली डीएमएलटी यानी डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का जो एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है, जो लोगों ने पास नहीं कर पाए थे उन लोगों के लिए सप्लीमेंटरी एग्जामिनेशन हुआ था। ठीक है, सप्लीमेंटरी एग्जामिनेशन हुआ था अभी 2024 का। सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है दैट इज कि आप लोगों का द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट हुआ। सत्यवन गुड इवनिंग। द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो भी स्टूडेंट्स बोलते हैं दैट इज योर बायोकेमिस्ट्री। तो ये बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन सप्लीमेंटरी क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, कैसा क्वेश्चन था, क्या इतना वो डिफिकल्ट था या फिर क्वाइट इजी था, चलिए आज की क्लास में हम लोग यही देखते हैं। ठीक है, एवरीवन रेडी? सो विदाउट एनी डिले हम लोग चले जाएंगे पहले तो शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पेपर 2024 का क्वेश्चंस, जो भी रिसेंटली बायोकेमिस्ट्री का एग्जामिनेशन हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर। उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस थे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसी के अंदर में जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है, था। तो चलिए इसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अभी हुआ तो जैसा कि आप लोग पहले वाले जो सवाल है आप लोग सब लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, so the first question is what is known as the good cholesterol। क्या ही सवाल है, कितना इजी सा सवाल है, जल्दी से मुझे बता दो आप लोग कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का क्या ही आंसर हो जाएगा। तो सब लोग जानते हैं दो ऑप्शंस यहीं पे दिए गए हैं, दैट इज और एसडीएल यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एंड सेकेंड ऑप्शन में जो दिया गया है दैट इज योर एलडीएल, दैट इज योर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। दो ऑप्शंस का फुल फॉर्म मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो आई गेस आप लोग जल्दी जल्दी अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सेवती एसडीएल, दिव्यास्मिता एसडीएल, सत्यवन एसडीएल, बाकी सारे स्टूडेंट्स भी बता दें जल्दी से। हुआ, बहुत ही इजी सवाल था। गुड कोलेस्ट्रॉल हम लोग बोलते हैं किसे? गुड कोलेस्ट्रॉल हम लोग बोलते हैं एसडीएल को, यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। देखो हमेशा आप लोग देखोगे, इफ मले भी बता चुके हैं एसडीएल, तो अगर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चंस देखोगे देन यू विल सी कि हमेशा ना बैड कोलेस्ट्रॉल के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। हमेशा लोग मतलब थोड़ा निगेटिव चीजों के ऊपर ज्यादा अटेंशन देते हैं ना, सो आई डोंट नो व्हाई, बट हमेशा क्वेश्चन बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में पूछता है। तो इस बार ना सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पेपर में गुड कोलेस्ट्रॉल पूछ लिया है। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो वो बैड कोलेस्ट्रॉल का नाम क्या है? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो ये बैड कोलेस्ट्रॉल का नाम क्या है? बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये। बैड कोलेस्ट्रॉल आप लोग किससे बोलते हो? क्या बात है, एवरीवन इज आंसरिंग। सेवती, दिव्यास्मिता, सत्यवन, क्या बात है, वेरी गुड। दैट इज योर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और द एलडीएल, जिसे आप लोग बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हो। ठीक है, चलिए बहुत सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर बी। द क्वेश्चन हियर इज प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज what in liver disease? It is increased और decreased। यानी अगर आपको लीवर डिसीज हुआ है, ठीक है, अगर आपको लीवर डिसीज हुआ है तो पीटी, तो आप लोग जानते हो कोएगुलेशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स में पीटी या पीटी आईएनआर आप लोग करते हो टेस्ट। ठीक है, पीटी फॉर प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो क्या आप लोग मुझे यहीं पे बता सकते हो प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज व्हाट इन लिवर डिसीज? इट इज एलिवेटेड, इट इज डिक्रीज्ड और व्हाट हैपेंस? सबसे पहले हमारे सत्यवन बता चुके हैं, क्या बात है सत्यवन? इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज हो जाएगा बता रहे हैं सबसे पहले हमारे सत्यवन। दिव्यास्मिता, ओके, सेवती, इंक्रीज हो जाएगा।
तो क्या आप लोग जानते हो व्हाई इट विल इंक्रीज? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि ये जो पीटी है वो क्यों इंक्रीज हो जाएगा अगर आपको लिवर डिसीज होगा तो? मले भी बता रहे हैं, क्या बात है। हाँ, सब पहले तो सत्यवान बता दिए, लेकिन अभी खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द रीजन इंक्रीज, मैम प्लीज डिस्क्राइब। क्या बात है, पहले तो आप ही ने बताया है और फिर उसके बाद आप मेरे को पूछ रहे हो कि क्यों इंक्रीज होता है ये बताने के लिए। एनीवन हु वांट टू आंसर? एनीवन हु वांट टू आंसर? तो लीवर जो है ना, लेट मी ड्रॉ ये लीवर आपका टॉक्सिक मेटाबॉलिक मटेरियल्स को क्या करता है, वो सेपरेट करके वो इसको डिटॉक्सिफाई करता है, इजंट इट? लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी। तो जब भी आप लोग क्या करते हो, प्रोथ्रोम्बिन टाइम का टेस्ट करते हो। प्रोथ्रोम्बिन टाइम का डेफिनेशन क्या होता है? इट मेजर्स हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर ब्लड टू क्लॉट, यानी आपका ब्लड कितना टाइम लेता है क्लॉट करने के लिए। दैट टाइम इज मेजर्ड बाय योर प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इजंट इट? यस और नो? है ना? है ना? समझो, हाँ बिल्कुल। चलिए, ब्लड जो है आपका मेजर करता है कि ये जो टेस्ट जो है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट जो है, ये मेजर करता है आपका ब्लड जो है वो कितना टाइम लेता है क्लॉट करने में। देखो सोचो, अभी सत्यवन का अगर 3 मिनट अगर लगता है क्लॉट करने में सत्यवन का ब्लड, और मैं अगर बोलूं मले का ब्लड लगता है 6 to 7 minutes टू क्लॉट, सो देयर इज अ वेरिएशन, देयर आर वेरिएशंस इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। सो लाइकवाइज, अगर अगर हमको पता है कि ये जो लीवर है ना, इट प्रोड्यूसेस योर क्लॉटिंग फैक्टर। सुन लो सब लोग फोकस के साथ, लीवर आपका क्या प्रोडक्शन करता है? क्लॉटिंग फैक्टर। और जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स जो भी हम लोग जानते हैं, तो क्या उसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन नहीं था? यस सर, नो? क्या उसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन नहीं था? तो अगर उसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन था, तो अगर क्लॉट करने के लिए, कोआगुलेशन करने के लिए मेरे को क्लॉटिंग फैक्टर्स चाहिए, तो क्लॉटिंग फैक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। तो अगर मोर नंबर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स या फिर लेस नंबर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, हमको पता चलेगा लीवर फंक्शन कर रहा है या फिर नहीं। तो अगर मेरा प्रोथ्रोम्बिन का रिजल्ट यानी पीटीआईएनआर का रिजल्ट यानी क्लॉटिंग टाइम अगर मेरा इंक्रीज हो रहा है, अगर मेरा क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब लीवर डैमेज हुआ है, लीवर में इम्पेयर्ड प्रोडक्शन हो रहा है, लीवर सही से क्लॉटिंग फैक्टर प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। यस सर, नो? शिवानी समझ में आया कि नहीं? लीवर जो है हुआ, चलिए इसके थ्रू समझते हैं। सपोज सपोज दिस इज योर लीवर, ठीक है? ये हमारे लीवर भाई साहब हैं। हुआ, सो ये क्या प्रोडक्शन कर रहा है? ये आपका क्लॉटिंग फैक्टर प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है? लीवर मेरे क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये लीवर। तो आपके कोआगुलेशन के लिए, आपके क्लॉटिंग के लिए, चाहे आप उसे कोआगुलेशन बोले, चाहे आप लोग उसे क्लॉटिंग बोले, तो इसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए? यू रिक्वायर क्लॉटिंग फैक्टर्स। वट यू रिक्वायर क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो अगर क्या होगा, और प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो आप लोग करते हो, ये क्या मेजर करता है? ब्लड जो है कितना टाइम ले रहा है टू क्लॉट, कितना टाइम ले रहा है टू क्लॉट। इट मेजर्स द टाइम। यस सर, नो? सो ये पीटी में हमको पता चलता है। तो अगर क्लॉटिंग का टाइम जो है, अगर ये ज्यादा हो रहा है, इफ क्लॉटिंग टाइम ज्यादा हो रहा है, इट मीन्स
लीवर सही से क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं कर पाए हैं। क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आया? यस और नो? टेल मी गाइस, सच सच बताना, क्या आप लोगों को इस क्यों इंक्रीज होगा पता चला? टेल मी ऑनेस्टली, यस और नो? सब लोग बताएंगे, एवरीवन विल आंसर। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आया? यस और नो? यस और नो? बताइए बताइए, बिल्कुल बताइए, क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आया? क्या बात है, सबसे पहले हमारे दिव्यास्मिता बता चुके हैं। गुड गुड गुड। शिवानी, यस यस यस, हुआ। तो इसी के साथ चलिए देखते हैं बैक टू आवर क्वेश्चन। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या हो जाएगा? लिवर डिसीज जब होगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम विल इंक्रीज। प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या करेगा? इट विल इंक्रीज। हुआ? हुआ? बाकी सब लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आया है। क्या हुआ? समझ में आया कि नहीं? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या पूछ लिया है, देख लो। सी, सी में आपको क्या पूछ लिया है? टेस्ट डन टू क्वांटिटेट ब्लड ग्लूकोज इज व्हाट? हेक्सोकाइनेज और यूरिएज? मले हैंड रेज कर रहे हैं, ओके। तेजस्विनी हेक्सोकाइनेज, दिव्यास्मिता हेक्सोकाइनेज, ओके। Rest of the students respond. The rest of the students respond. हेक्सोकाइनेज और यूरिएज। अगर आप लोग ये दोनों का काम जानते होंगे देन यू कैन आंसर। शिवानी बता रहे हैं हेक्सोकाइनेज, ओके। लेट्स सी, लेट्स सी, यहीं पे देख लेते हैं। तो बेटा ये जो आपका हेक्सोकाइनेज है ना, ये क्या है? हेक्सोकाइनेज है ना, ये क्या है? हमेशा आप लोग जानते हो किसी भी वर्ड के एंड में अगर ASE है, इट मींस दिस इज ए एंजाइम। कोई डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत? होना भी नहीं चाहिए। तो हेक्सोकाइनेज एक इतना बड़ा इंपॉर्टेंट एसेंशियल एंजाइम है। इसका काम क्या है पता है? इसका रोल क्या है पता है? ये क्या फंक्शन करता है, क्या आप लोगों को पता है? इट कैटलाइजेस द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप लोग सब लोग इसे जानते हो। चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस हो, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो, ग्लूकोजेनेसिस हो, ये सारे टर्म्स के साथ आप लोग अक्वेंटेड हो। तो हियर अगर हम लोग ये वर्ड को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। वी विल सी ग्लाइकोजन एंड ग्लाइकोजन प्लस लाइसिस। तो यानी क्या हो रहा है यहीं पे? ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है। क्या हो रहा है? ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन हो रहा है। तो अगर मेरा ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगा देन व्हाट विल आई गेट? व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट ग्लूकोज यूनिट्स। जब मेरे को एनर्जी चाहिए तब मैं मेरे को लीवर को बोलती हूँ ग्लाइकोजन को अभी क्या करो? ब्रेक डाउन करो, बिकॉज आई नीड एनर्जी, आई नीड ग्लूकोज यूनिट्स, है ना? यस सर नो? यस सर नो? बताइए बताइए, यस सर नो? यही होता है ना? तो अगर हेक्सोकाइनेज एंजाइम के बारे में अगर हम लोग बात करें, तेजस्विनी बता रहे हैं नो। तेजस्विनी आपने नो क्यों बताया है, थोड़ा सा बताएंगे? तेजस्विनी, इज देयर एनी प्रॉब्लम?
ग्लाइकोलाइसिस, आप यही बोल रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है पाइरूवेट में, ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी, यही। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप बताइए, ग्लाइकोलाइसिस, प्रीवियस एक क्वेश्चन का आंसर समझ नहीं पाई मैं, थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे तेजस्विनी? प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर आई एम नॉट गेटिंग। ओके, तो चलते हैं हमारे हेक्सोकाइनेज एंजाइम के पास। तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या करता है, जब आपका ग्लाइकोलाइसिस होता है, इसके फर्स्ट स्टेप में ही हेक्सोकाइनेज एंजाइम ही हेल्प करता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही क्रूशियल रोल, बहुत ही एसेंशियल रोल ये प्ले करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है दैट इज कहीं ना कहीं रिलेटेड टू योर, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड शुगर लेवल। लेकिन अगर हम लोग बात करें अदर ऑप्शन की, दैट इज योर यूरियस, यूरियस एंजाइम इज ए टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। इफ यू विल सी यूरियस एंजाइम इज टोटली ए डिफरेंट थिंग। क्या है ये यूरियस एंजाइम, को क्या आप लोग जानते हो? सी, दिस इज योर यूरियस एंजाइम जो है वो क्या है, ये एक ऐसा एंजाइम है, वो क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है, किसका? यूरिया का हाइड्रोलिसिस करके इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू अमोनिया as well as carbon dioxide. Getting my point? ओह अच्छा अच्छा, आई गॉट दैट, ओके ओके ओके। अच्छा, मैं उस टाइम पूछ रही थी कि मतलब किसी का कुछ डाउट है या फिर नहीं, तो आपने ऐसा बताया था कि नो करके, इट्स ओके, इट्स ओके। ऑनलाइन क्लासेस पे ये सारी चीजें चलता रहता है, डोंट वरी। तो ये है हमारा यूरियज एंजाइम। तो यूरियज एंजाइम जो है ये क्या करता है, यहीं पे होल टोटल किडनी के ऊपर आप लोग आ जाओ, यूरिया को हाइड्रोलिसिस करके इट प्रोड्यूसेस अमोनिया एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब इससे आपका देख लो यहीं पे ग्लूकोज का कोई रिलेशन है ही नहीं। तो ऑब्वियसली अगर मैं एग्जाम हॉल में बैठी हूं तो मेरे को यूरियस तो दिमाग में बिल्कुल आना नहीं चाहिए, isn't it? मेरे दिमाग में तो यूरियस एंजाइम बिल्कुल आना नहीं चाहिए, है ना? किसी को कोई डाउट हो रहा है क्या? नहीं। चलो, तो इसीलिए मेरा आंसर यहीं पे क्या हो जाएगा, आई विल टोटली आंसर दिस हेक्सोकाइनेज। हुआ? हुआ? चलो, बहुत सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या पूछ लिया है देख सकते हो, जैसे कि आप लोग थोड़ा सा देख लो यहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर डी। द नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन इज 0.721 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और 1 to 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यानी जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, नॉर्मल रेंज है ना। अरे वाह, क्या बात है। सबसे पहले हमारे दिव्यास्मिता, शिवानी, तेजस्विनी, अच्छा 0.7 से आप लोग बता रहे हो 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अच्छा, तो क्या आप लोग जानते हो, सत्यवन भी वही बता रहे हैं, तो क्या आप लोग जानते हो व्हाट इज ए क्रिएटिनाइन? व्हाट इज ए क्रिएटिनाइन, इसका डेफिनेशन क्या है, क्या आप लोग जानते हो? इट्स अ वेस्ट एक्चुअली, ठीक है।
अगर आप लोगों को नहीं पता है नोट कर लो, दिस क्रिएटिनाइन इज अ वेस्ट, दिस क्रिएटिनाइन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, जो कि जब आपका मसल टिश्यूज ब्रेक डाउन होता है तो एक केमिकल वेस्ट निकलता है, दैट इज योर what? That is your creatinine. So we can say this as this is a chemical waste product. हुआ? तो उसका नॉर्मल रेंज जो है वो कितना है? वो डायरेक्ट फैक्टर इंटर चीजें हैं, तो इसको बस रट्टा मारना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.7 से 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जैसे कि आप लोगों ने बता रखा है। हुआ? चलो बहुत सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट ई पे आप लोगों को क्या पूछ लिया है देख लो। क्लियरेंस टेस्ट इज व्हाट टेस्ट? क्लियरेंस टेस्ट कौन सा टेस्ट है? ठीक है, क्लियरेंस टेस्ट जो है वो कौन सा टेस्ट है, ये पूछा है आप लोगों को। क्या आप लोग बता पाओगे? क्या आप लोग बता पाओगे क्लियरेंस टेस्ट कौन सा टेस्ट होता है? इट इज ए ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट और ए ट्यूब्यूलर फंक्शन टेस्ट। सबसे पहले हमारे तेजस्विनी बता चुके हैं ग्लोमेरुलर फंक्शन, दिव्यास्मिता ग्लोमेरुलर फंक्शन, क्लियरेंस टेस्ट। यहीं पे कौन सा क्लियरेंस टेस्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिनाइन क्लियरेंस टेस्ट। कैन आई से दैट? क्रिएटिनाइन क्लियरेंस टेस्ट। तो ये जो क्रिएटिनाइन क्लियरेंस टेस्ट है, ये आपका मेजर करता है आपके किडनीज जो है सही से काम कर पा रहे हैं या फिर नहीं। कैसे? क्रिएटिनाइन लेवल को ये क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। इट कंपेयर्स द लेवल ऑफ क्रिएटिनाइन इन योर ब्लड टू द लेवल इन योर यूरिन। यानी क्रिएटिनाइन क्लियरेंस टेस्ट में आपका जो क्रिएटिनाइन का लेवल इन योर ब्लड as well as in the urine, that is compared. The comparison between your creatinine as well as urine creatinine, that is compared. Getting my point everyone? That is compared. So that is your creatinine clearance test. है ना? है ना? शिवानी बता रहे हैं ग्लोमेरुलर, सत्यवन बता रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो क्लियरेंस टेस्ट में हमको जब पता चलता है कि किडनी सही से आपका फिल्टर कर पा रहा है या फिर नहीं, तो किडनीज में फिल्टर का काम करता है कौन? इफ विल सी ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ आर nephrons, the structural and functional unit of life. See, what we are talking about, suppose this is a glomerulus, group of capillaries joined together to form your glomerulus, right? जहां पे आपका filtration होता है, ठीक है? So these are your tubules, है ना? And this is your collecting duct. This is your collecting duct, है ना? Yes or no? समझ में आ रहा है या फिर नहीं? सब लोग बताएंगे समझ में आ रहा है या फिर नहीं? So this is the structure of nephron, ठीक है? तो यहीं पे this U-shaped जो चीज है इसे हम लोग बोलते हैं Henle's loop। अगर आप लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर को रिकॉल कर पाओ नेफ्रॉन का, एंड दिस इज योर proximal convoluted tubule, proximal convoluted tubule और द PCT हुआ। एंड इधर से हो जाएगा आप लोगों को DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड यहीं पे आपको मिल जाएगा बाउमन्स कैप्सूल।
है ना? यही स्ट्रक्चर होता है, यही स्ट्रक्चर होता है एक नेफ्रॉन का, है ना? बिल्कुल, हाँ, सत्यवन बता रहे हैं, लूप फंडे, वेरी गुड। तो यहीं पे फिल्ट्रेशन का काम कहाँ पे होता है? ग्लोमेरुलस में, यस सर नो? ग्लोमेरुलस में। तो अगर फिल्ट्रेशन का काम मेरा ग्लोमेरुलस कर रहा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्लियरेंस टेस्ट जो होता है, दैट इज अदरवाइज कॉल्ड एज क्रिएटिनाइन क्लियरेंस टेस्ट, इट विल कम अंडर योर ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम? हुआ? इज इट क्लियर एवरीवन? चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने आ चुका है। चलिए इसे देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया है, सब लोग देख लें। एम बैंड इट्स सीन इन मल्टीपल मायलोमा और हेपेटाइटिस। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है, देख लीजिए सब लोग। एम बैंड इट्स सीन इन मल्टीपल मायलोमा और हेपेटाइटिस। क्या बात है, सबसे पहले तेजस्वी ने फिर से बता चुके हैं। मल्टीपल मायलोमा, दिव्यास्मिता, सत्यवन, शिवानी। मल्टीपल मायलोमा और हेपेटाइटिस। एम बैंड, ये बैंड के बारे में आप लोगों को कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया होगा, ठीक है? उसको एक क्लास में पूरा देखेंगे, यहीं पे शॉर्टकट में बता देती हूँ। एम बैंड जनरली कहाँ पे मिलता है, एक वर्ड बताऊंगी, हो सके तो याद रख लेना, MGUS। इसका मतलब होता है मोनोक्लोनल, मोनोक्लोनल गैमोपैथी, मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अनडिटरमिन्ड, ऑफ अनडिटरमिन्ड सिग्निफिकेंस। क्या मतलब है इसका? चलिए देखते हैं। MGUS मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अनडिटरमिन्ड सिग्निफिकेंस, ये एक प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर है, ठीक है, जहां पे एम बैंड देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब होता है एम फॉर, एम बैंड मतलब एम प्रोटीन्स, ठीक है? एम बैंड मतलब होता है, आप लोग शॉर्ट फॉर्म में याद रख लीजिए, एम प्रोटीन्स और द मोनोक्लोनल प्रोटीन्स, ठीक है? आप लोग बस इतना याद रख लीजिए, दीज आर योर मोनोक्लोनल प्रोटीन्स, जो कि आप लोगों को मिल जाएगा ब्लड में या फिर यूरिन में, ठीक है? इसको कौन प्रोडक्शन करता है, ये आपको मिल जाएगा यूरिन में चाहे ब्लड में। ये इसको प्रोडक्शन कौन करता है? नॉर्मल प्रोटीन तो नहीं होता, नॉर्मल प्रोटीन तो हमारा होता है एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन, लेकिन ये जो मोनोक्लोनल प्रोटीन है, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स। नोट कर लेना सब लोग, दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय abnormal plasma cells. This is produced by abnormal plasma cells. हुआ? हुआ? This is produced by abnormal plasma cells. So M band यहीं पे जो बताए गए हैं, कौन से कंडीशन में देखने के लिए मिलेंगे? मोनोक्लोनल प्रोटीन्स, कहीं पे भी आपका जैसा कि प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर होगा, ठीक है? प्लाज्मा सेल देखो, अब नॉर्मल प्लाज्मा सेल ही इसे प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्लाज्मा सेल के डिसऑर्डर से जो भी डिसीज हो सकता है, एम बैंड वहीं पे देखने के लिए मिलेंगे। इजंट इट? इजंट इट? सब लोगों ने तो आंसर बता ही चुके हो, लेकिन फॉर योर क्लैरिफिकेशन, तो अगर मेरा अबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स प्रोडक्शन कर रहे हैं मोनोक्लोनल प्रोटीन, दैट विल शो यू एम बैंड। तो इसमें प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर जो भी डिसीज होंगे, दैट इज मल्टीपल मायलोमा,
हेपेटाइटिस इज समथिंग लिवर रिलेटेड। तो मल्टीपल मायलोमा जानते हो ना आप लोग, दिस इज अ टाइप ऑफ प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर। यस और नो? मल्टीपल मायलोमा क्या होता है ये बताइए तो सही। नाम तो सब लोग जानते हैं, मल्टीपल मायलोमा का नाम सब लोग जानते हैं, यहीं पे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। ये आपका एक टाइप का ब्लड कैंसर होता है, ठीक है। बोन मैरो में जब आपका प्लाज्मा सेल्स डेवलप करते हैं उसी टाइम पे ये कैंसर देखने के लिए आपको मिलता है, मल्टीपल मायलोमा, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, मल्टीपल मायलोमा, नो डाउट, है ना, नो डाउट। चलिए नेक्स्ट जी। जी में आपको पूछा है Fredholz's formula is used to calculate the value LDL और कोलेस्ट्रॉल। चलो बताओ, चलो बताओ। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। जी का आंसर बता दो। अच्छा, सबसे पहले तेजस्विनी दिव्यास्मिता सत्यवत, LDL यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, Fredholz's फॉर्मूला, सॉरी, Fredholz's फॉर्मूला। नोट करना जरा, दिस इक्वेशन या फिर दिस फॉर्मूला जो भी मैं बोल रही हूं यहीं में, फ्राइडवर्ड्स इक्वेशन और या फिर फॉर्मूला, जनरली इसे प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा था इन द लास्ट एग्जामिनेशन, लेकिन इस बार मैं देख रही हूँ जो केरला स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है उस पेपर में भी है, जब वो जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं उसको कंप्लीट किया है हम लोग, 50 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है, उसके आगे जाके आप लोगों को ये वाला सवाल भी मिल जाएगा। एंड देख लो उड़ीसा में भी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछ लिया है, बहुत ही कॉमन पॉपुलर प्रैक्टिकल रिलेटेड इक्वेशन है ये कौन सा इक्वेशन है चलिए देखते हैं। एलडीएल तो आप लोगों ने बता रखा है, तो इसका मतलब होता है विल गेट द एलडीएल हाउ, व्हेन वी विल माइनस टोटल कोलेस्ट्रॉल, जब हम लोग टोटल कोलेस्ट्रॉल वैल्यू को क्या करेंगे, जब हम लोग टोटल कोलेस्ट्रॉल वैल्यू को माइनस कर देंगे, किसको, HDL प्लस VLDL, VLDL से ही LDL का प्रोडक्शन होता है, isn't it, isn't it, yes or no? So how will you calculate VLDL? VLDL is equal to triglyceride or the TG divided by 5, है ना, है ना, यस सर नो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल को अगर हम लोग माइनस करेंगे HDL और VLDL को मिला के, तो वी विल गेट LDL, देन हाउ विल यू कैलकुलेट VLDL, VLDL इज इक्वल टू आपका TG बाय 5 हुआ। सो दिस इज योर फ्रेडहोल्ट्ज इक्वेशन, हमेशा हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते तो हैं बट इसके भी कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। अगर टीजी का लेवल बहुत ज्यादा हाई है अबव योर 400 और 500, तो एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस कि ये इसका जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा गलत हो सकता है, ठीक है। सो बट अप टू सम एक्सटेंट दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या ही कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने बता दिया है और आप लोगों को पता भी चल गया होगा, दैट इज और नन अदर देन LDL और द लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ओके, चलें आगे, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर H, द एंजाइम रेस्ड इन अल्कोहलिक लिवर डिसीजेस इज,
शिवानी सबसे पहले बता रहे हैं जीजीटी। ओके, सत्यवन जीजीटी, दिव्यास्मिता जीजीटी। ओके, आप लोग बता रहे हो कौन सा एंजाइम। अच्छा, जीजीटी, व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट जीजीटी? ये जीजीटी जो है ये क्या है, बताएं थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड सत्यवन। गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज और द जीजीटी। जब आपका मेनली अल्कोहलिक लीवर डिसीज होता है उस टाइम पे दिस इज एलिवेटेड, दिस इज इंक्रीज। सो often it is used as a marker for chronic alcohol consumption। ठीक है, जब आप लोग अल्कोहल लेते 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 आपका लीवर डैमेज कर जाए, ऐसे कितने लोग हैं जो लेते हैं अल्कोहल? मले, अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसा लिखा होगा ना जब आप लोग देखते हो टीवी वगैरह, मूवीज वगैरह में, है ना? लेते हो अल्कोहल सत्यवन, तेजस्विनी? तो अल्कोहल जो है, क्रोनिक अल्कोहल कंजप्शन का ये एक बहुत ही अच्छा सा एक मार्कर है, दैट इज योर जीजीटी, है ना? है ना? जीजीटी, इट इज ए crucial marker, it is used as a marker for chronic alcohol consumption, chronic alcohol consumption। तो ऑफ कोर्स कौन सा एंजाइम रेज हो जाएगा? तेजस्विनी एकदम पूरा ब्लॉक कर दिए हैं नो नो, सत्यवन हंस हंस के बता रहे हैं नो नो, इसका मतलब दाल में कुछ तो काला है। नहीं तो क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली वो दे सकते थे, लेकिन वो हंसने वाला इमोजी का क्या मतलब हुआ? सत्यवन, ये हंसने वाला इमोजी का क्या मतलब हुआ? तो अमाइलेज एंजाइम इज रिलेटेड टू योर पैनक्रीज, है ना? और लीवर डिसीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली व्हाट विल बी द आंसर? नो डाउट द आंसर इज योर जीजीटी, है ना? दैट इज योर जीजीटी। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आई, ग्लूकोज ऑक्सीडेज टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर ग्लूकोज और प्रोटीन। क्या ही सवाल है, जल्दी से बता दो आंसर इसका। इसको क्या ही डिस्कशन करें, इसको क्या ही डिस्कशन करें, जल्दी से आंसर बता दीजिए। ग्लूकोज और प्रोटीन। तेजस्विनी, दिव्यास्मिता, शिवानी, मलय, अरे सत्य, क्या बात है, क्या बात है। नाम से ही, नाम में ही, नाम पे ही क्या है? ग्लूकोज टेस्ट है। अच्छा, जैसे लोग पूछते हैं ना, मतलब मई 23 को कौन सा डेट है, संडे किस दिन आता है, लाइकवाइज ये क्वेश्चन था, ग्लूकोज ऑक्सीडेज टेस्ट किसके लिए होता है? ऑफ कोर्स ग्लूकोज के लिए होगा ना, इसमें क्या ही सवाल है। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेज टेस्ट, हेज टेस्ट किसके लिए करते हो? हेज टेस्ट किसके लिए करते हो? यूरिन का पढ़ लिया आप लोगों ने, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन। तो केमिकल एग्जामिनेशन में आप लोगों ने देखा, चाहे वो कीटोन बॉडीज हो, चाहे वो बाइल सॉल्ट हो, कुछ ना कुछ तो टेस्ट आप लोग करते ही रहते हो। क्या बात है, सब लोगों ने एकदम करेक्ट आंसर बता दिया, सभी स्टूडेंट्स। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बाइल सॉल्ट,
और यहीं पे अगर मैं पूछ लूं कि कीटोन बॉडीज के लिए कौन सा टेस्ट करोगे, कीटोन बॉडीज के लिए कौन सा टेस्ट करोगे? मतलब कीटोन बॉडीज के लिए कौन सा टेस्ट करोगे? रुथेरास टेस्ट, बिल्कुल, वेरी गुड। सबसे पहले हमारे दिव्या सिंधा बताए हैं, गुड। चलो, तो इसी के साथ हमारा क्या हो गया, यहीं पे फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन सब लोगों का कंप्लीट हो गया। हुआ? सवाल इजी था, आप लोगों ने कर दिया। और अगर थोड़ा सा इसे गौर करेंगे, सबका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो सही है। क्या ही बोलूं मैं, आई एम जस्ट स्पीचलेस कि ये सारे ऑप्शन का फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। अगर किसी ने मार्क किया होता तो पता चलता है उसको। देखो, दो ऑप्शन में पहले वाला ऑप्शन जो है सबका सही है। ठीक है, चलो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट, उसके ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। थर्ड नंबर में आप लोग देख सकते हो, टू टेस्ट टू डायग्नोज hypothyroidism, to test to diagnose hypothyroidism। बता दो जल्दी से। सब लोग लेबोरेटरी टेक्नीशियंस हो, राइट? तो सब लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है कौन सा टेस्ट करोगे। क्या बात है, सबसे पहले मलय हमारे बता चुके हैं T4। टी फोर का नाम क्या है? TSH का नाम क्या है मलय? फुल फॉर्म के साथ बताइए, ऐसे बताने से थोड़ी ना चलेगा। फुल फॉर्म के साथ बताओ। क्या बात है, सब लोग बता चुके हैं। वाह वाह, इट्स जस्ट वाह, आप लोगों ने बहुत बढ़िया से, सभी स्टूडेंट्स ने बता दिया एकदम सही आंसर, करेक्ट आंसर। क्या ही बात करें इसके बारे में, हाइपोथायरॉयडिज्म। यानी आपका टीएसएच लेवल यहीं पे क्या हो रहा है? टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यहीं पे क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बताओ जरा, बताओ जरा, क्या हो जाएगा? टीएसएच लेवल यहीं पे बढ़ जाएगा या घट जाएगा? टेल मी, TSH will increase or decrease here? TSH will decrease, हाइपो है, we are talking about thyroid stimulating hormone, क्या ऐसा है? TSH secreted by your pituitary gland, T4 thyroxine secreted by your thyroid gland। डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स मेरे को मिल रहे हैं। दिव्या सिंह डिक्रीज, तेजस्विनी इंक्रीज, सत्यवन इंक्रीज। कि सही आंसर क्या है? सही आंसर क्या है? अभी तक थायराइड चैप्टर समझ में नहीं आया?
दिव्यास्मिता, टीएसएच क्या है? थायराइड हार्मोन है या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेशन होता है? खा लिया ना धोखा। जब आपका टीएसएच लेवल विल राइज, विल इंक्रीज, विल एलिवेट, इसमें क्या होगा? थायराइड ग्लैंड विल नॉट प्रोड्यूस एनफ थायराइड हॉर्मोन्स, मींस हाइपोथायरॉयडिज्म। इफ विल सी T4 टेस्ट, ये तो थायराइड हार्मोन है ना, तो थायराइड हार्मोन क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इट विल कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। सत्यवन बता रहे हैं इंक्रीज टीएसएच इज हाइपो, डिक्रीज टीएसएच इज हाइपर। ओके, ये बात सबको समझ में आ गया ना? टेल मी यस और नो। सब लोग कमेंट सेक्शन में यस और नो करके बता देंगे। सब लोग कमेंट सेक्शन में यस और नो करके बता देंगे। बता दीजिए जरा सा। चलो बहुत सही है, सब लोगों ने यस यस करके बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या पूछ लिया है? टू टेस्ट टू डायग्नोज डायबिटीज मेलाइटस। बता दो। सब लोग टेक्नीशियंस हो, टेक्निकल स्टूडेंट्स मेरे, जल्दी से बता दो डायबिटीज मेलाइटिस को कैसे करोगे? हर एक के घर में 2-3 लोग तो डायबिटिक होंगे ही। कौन सा टेस्ट करते हो? कैसा टेस्ट करते हो? टेस्ट करते भी हो या फिर नहीं? अगर टेस्ट नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा, FBS, पोस्टिंग ब्लड सुगर मले बता रहे हैं। तेजस्विनी FBS HB1C, सत्यवन FBS PPBS, दिव्यास्मिता FBS PPBS, शिवानी FBS PPBS। अच्छा, डायबिटीज मेलाइटस को डायग्नोज करने के लिए 2 टेस्ट। आप लोग FBS बता रहे हो, PPBS भी बता रहे हो, हुआ RBS भी आप लोग करते हो। HbA1c से आप लोगों को 3 मंथ का, लास्ट 2 to 3 मंथ का रिपोर्ट मिल जाएगा रिगार्डिंग दिस डायबिटीज। तो देखो सभी आंसर सही है, ठीक है। हाँ लिसन, सभी आंसर सही है, लेकिन अगर आपके घर पे कोई भी डायबिटिक पेशेंट्स हो तब आप लोगों को पता होगा फास्टिंग ब्लड शुगर इज मोस्ट क्रूशियल। PPBS समटाइम्स इधर उधर हो सकता है, लेकिन फास्टिंग का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फास्टिंग ब्लड शुगर, ठीक है। उसके बाद अगर कोई डायबिटिक है, ठीक है, उसका लास्ट 2 to 3 मंथ का रिपोर्ट देखकर हमको पता करना है कि उसका जो लेवल है, एवरेज है, वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 6.5 से एवब है, ज्यादा है, कम है, तो उसी हिसाब से हम लोगों को लास्ट 2 to 3 मंथ का डाटा मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग जितने आंसर बताए वो सही है, लेकिन मोर एक्यूरेट अगर आप लोग लिख दोगे FBS एंड HbA1c, दैट विल बी मोर एक्यूरेट। लेकिन बाकी सारे आंसर्स गलत नहीं है, गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन बाकी सारे आंसर्स गलत नहीं है। हुआ? चलो चलते हैं नेक्स्ट। सी नंबर आंसर बता दो। सी नंबर का आंसर बता दो। टू टेस्ट टू डायग्नोज पैनक्रेटाइटिस। टू टेस्ट टू डायग्नोज पैनक्रेटाइटिस। पैनक्रेटाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ व्हाट?
इन्फ्लेमेशन ऑफ व्हाट? तेजस्विनी हैंड रेज कर रहे हैं, ओके। अच्छा, गलती से, चलो कोई नहीं। अच्छा हाँ, तो सत्यवन पूछ रहे हैं, ओके, सत्यवन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ चला गया? FBS is normal but PPBS is increasing. Why? अच्छा, समटाइम्स आप लोगों ने भी देखा होगा, जनरली तो नहीं बोलूंगी, लेकिन अगर आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा है कि फास्टिंग नॉर्मल है, ठीक है, फास्टिंग नॉर्मल है, लेकिन आपका क्या है ना, PPBS जो है, पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर जो है, वो हाई है। ये भी एक कंडीशन है, ये भी एक कंडीशन है प्री डायबिटिक का। तो व्हाट हैपेंस एट दैट टाइम, ठीक है, प्री डायबिटिक का कंडीशन है ये क्या होता है ना, ग्लूकोज टॉलरेंस इसका अगर सही से नहीं हो पाता है तो प्री डायबिटिक के कंडीशन में आपका बॉडी जो है वो इंसुलिन को रेजिस्टेंट बन जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हो, आफ्टर द एज ऑफ 40 इंसुलिन रेजिस्टेंट ह्यूमन बॉडी में कॉमन है, आप लोग देख सकते हो। इसका कारण क्या हो सकता है? व्हाट आर द रीजंस? हार्मोनल इम्बैलेंस, या फिर जब आप लोग तुरंत खाना खा लिए उसके बाद सोने के लिए चले गए, या फिर स्ट्रेस की वजह से भी ऐसे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस जहां पे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यहीं पे क्या हो जाएगा ना, आपका जो लीवर है, ठीक है, वो कब ग्लूकोज रिलीज करेगा खाने के बाद तुरंत, तो उस टाइम पे आपका शुगर लेवल विल बी हाई, राइज कर जाएगा, रैपिडली राइज कर जाएगा आफ्टर योर पेशेंट इज डायबिटिक, नहीं प्री डायबिटिक बता सकते हैं। देखो, अगर कोई डायबिटिक है ऑलरेडी, उसने मेडिसिन लिया है, उसके बाद आके टेस्ट कर रहा है, उसने मेडिसिन नहीं लिया है, उस टेस्ट कर रहा है, लेकिन खाने के बाद मेडिसिन ले लिया, फिर उसके बाद वो टेस्ट करने के लिए आ रहा है, इसका हिस्ट्री डिपेंड करता है। लेकिन अगर वो टोटली प्रीवियस उसका कोई हिस्ट्री नहीं है डायबिटिक का, अगर वो फर्स्ट टाइम टेस्ट करने के लिए आया है और उसका फास्टिंग नॉर्मल है लेकिन पीपी हाई हो रहा है, इसका मतलब इट इज प्री डायबिटिक कंडीशन। तो उसको रूटीनली चेक करना होगा कि कहीं ना कहीं फास्टिंग भी उसका विल राइज, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन को हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, जिस कंडीशन में खाने के बाद आपका इंसुलिन जो है वो सही से कंट्रोल नहीं कर पाता है ग्लूकोज लेवल को, एंड ग्लूकोज लेवल रैपिडली हाई हो जाते हैं। हुआ? चलिए चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं आप लोगों ने क्या बताया है। टू टेस्ट टू डायग्नोज पैनक्रेटाइटिस। तो पैनक्रेटाइटिस का मतलब ही क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैनक्रेटाइटिस? पैनक्रेटाइटिस का मतलब क्या है? मलय बता रहे हैं, शिवानी बता रहे हैं, अमाइलेज लाइपेज, दिव्यास्मिता अमाइलेज लाइपेज, ओके। तो पैनक्रेटाइटिस क्या है? पैनक्रीज का इन्फ्लेमेशन हो जाना, that is your pancreatitis. So in this conditions what happens? So in this condition what happens? कौन सा चीज आप लोगों का, कौन सा टेस्ट कर सकते हो ताकि आपको पता चले पैनक्रेटाइटिस हुआ है नहीं हुआ है? क्या बात है, सब लोगों ने आंसर कर लिया है, वेरी गुड वेरी गुड।
आई एम जस्ट सेटिस्फाइड विथ ऑल ऑफ योर आंसर्स. गुड. लगता है कल का असर हुआ है. क्वेश्चन इजी है या फिर कल का असर हुआ है? ठीक है, तो चलिए, आप लोगों ने तो बता दिया है आप लोगों का आंसर, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं अपना आंसर. जैसे कि आप लोगों ने बता रखा है वो तो एकदम सही है, लेकिन 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 क्या ही मैं बताऊं. और ये तो सारे ब्लड टेस्ट हैं, ठीक है. अगर आप लोग ब्लड टेस्ट के बारे में बात करोगे, देन आप लोगों ने जो बताया है वो एकदम सही है. दीज आर द एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय योर pancreas. These are your pancreatic enzymes. They are your amylase as well as lipase. ठीक है, एकदम करेक्ट, नो डाउट. ब्लड में आप लोग ऐसा कर सकते हो. लेकिन इफ विल सी इमेजिंग टेस्ट, इफ विल सी इमेजिंग टेस्ट, ठीक है, तो इमेजिंग टेक्निक के थ्रू अगर हमको पता करना है, देन एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड. ठीक है, जान लो, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड. तो ऑब्वियसली आप लोग सारे लेबोरेटरी टेक्नीशियंस हो तो ब्लड के बारे में ही बताओगे, बट समवट एक्स्ट्रा. मैंने अल्ट्राटेक लिख दिया, लगता है एडवर्टाइजमेंट का ज्यादा असर पड़ रहा है. अल्ट्रासाउंड, ठीक है, सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी, MRI, magnetic resonance imaging. So these are some of the imaging techniques we use to visualize the pancreas and also detect the inflammations and also the other abnormalities also. हुआ? बिल्कुल, क्या बात है. तो ब्लड टेस्ट में आई कैन डू amylase or lipase. Imaging टेस्ट में आई विल डू abdominal ultrasound, CT scan और the MRI. ठीक है, एवरीवन क्लियर? एवरीवन क्लियर? पैनक्रेटाइटिस का 2 टेस्ट. चले आगे. 2 preservatives used. 2 preservatives used in 24-hour urine collection. सबसे पहले हमारे तेजस्विनी बता रहे हैं टल्विन एंड बोरिक एसिड. ओके, शिवानी थाइमोल एंड फॉर्मलिन. चक्रवर्ती का बुक देखा है ना सब लोग? फिर से किसने हैंड रेज किया? सत्यवन ने. ओके, बता भी दो. शिवानी थाइमोल एंड फॉर्मलिन, सत्यवन फॉर्मल्डिहाइड थाइमोल. ओके, किसी ने अनम्यूट किया है क्या? चलो, बाकी सब लोग भी बता दो क्या क्या ऐसे हो सकते हैं प्रिजर्वेटिव्स. चलिए देखते हैं एक एक करके. वी कैन हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रिजर्वेटिव है. स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन एलाइड को ये मेंटेन रखने में हेल्प करता है. वी ऑल्सो कैन हैव बोरिक एसिड, है ना. वी ऑल्सो कैन हैव एसेटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट. आपको कौन सा पैरामीटर चाहिए 24-hour यूरिन में, उसी हिसाब से यू कैन यूज द प्रिजर्वेटिव्स. सो ऑल दीज आर योर प्रिजर्वेटिव्स यू कैन यूज. हुआ? हुआ? बाकी आप लोगों ने जितना भी बता रखा है वो एकदम सही है. ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं
ई में आप लोगों को क्या पूछ लिया है, टू टेस्ट टू डिटेक्ट द सिंथेटिक फंक्शन ऑफ लीवर, टू टेस्ट टू डिटेक्ट द सिंथेटिक फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर का सिंथेटिक फंक्शन को जानने के लिए कौन सा टेस्ट आप लोग ऐसा करोगे, चलिए बताइए सब लोग। सिंथेटिक टेस्ट, ऐसा टेस्ट जो कि इवैल्यूएट करे आपका लीवर जो है सही से उसका फंक्शन जो है परफॉर्म कर पा रहा है या फिर नहीं। सो विच आर द टेस्ट यू विल डू फॉर योर लीवर to access the synthetic function of the liver। SGOT SGPT से दिव्यास्मिता हो जाएगा। सिर्फ लीवर से जो प्रोडक्शन होता है उसको अगर हम लोग लेंगे, सिर्फ लीवर से जो प्रोडक्शन होता है बाकी और कहीं से होगा नहीं, उससे अगर हम लोग लेंगे दैट विल बी मोर एक्यूरेट। जैसे कि सीरम एल्ब्यूमिन टेस्ट। एल्ब्यूमिन एक बहुत मतलब क्या मेजर प्रोटीन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय योर लीवर। अगर एल्ब्यूमिन जो है कम आ रहा है इसका मतलब आपका लीवर काम नहीं कर रहा। तो सीरम एल्ब्यूमिन, और जो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है, क्लॉटिंग फैक्टर प्रोडक्शन करता है लीवर। तो अगर क्लॉटिंग फैक्टर कम हो रहे, क्लॉटिंग कम हो रहा है टाइम उसका, तो क्लॉटिंग अगर ज्यादा हो रहा है टाइम उसका ले रहा है पीटी का, तो इसका मतलब लीवर सही से क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं प्रोडक्शन कर रहा है। तो पीटी से भी मेरे को पता चलेगा लीवर सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। देखो ये 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट को सब लोग याद रख लेंगे, ये 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट को सब लोग याद रख लेंगे। स्पेसिफिकली लीवर कौन सा चीज ऐसा प्रोडक्शन करता है जो कि बाकी और कहीं से नहीं हो पाता है, दैट इज द आंसर। तो इफ यू विल सी पीटी एंड एल्ब्यूमिन लीवर से, सो इसका अबनॉर्मलिटी लीवर डिसफंक्शन। एवरीवन नोट कर लें इस चीज को, ठीक है, सब लोगों को बोल रही हूं नोट कर लो इस चीज को। हुआ? इज इट क्लियर एवरीवन? बाकी ये शॉर्ट नोट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हुआ? कल के क्लास में वी विल सी, कल के क्लास में वी विल सी ये लॉन्ग क्वेश्चन और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसे देख लेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन था आप लोगों ने देखा, फिल इन द ब्लैंक्स एज वेल एज ये जो 2 टेस्ट वगैरह बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा आप लोगों को, ठीक है। मुझे भी लगा क्वाइट इजी था, कुछ कंसेप्चुअल चीजें था जैसे क्लियरेंस टेस्ट को देख लो, पीटी का देख लो इंक्रीज या फिर डिक्रीज, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ इजी क्वेश्चन, मैक्सिमम तो इजी क्वेश्चन था, आप लोगों को पता था और सब लोगों ने एकदम सही सही बताया है। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू, ऐसे ही एफर्ट्स डालते रहिए। हुआ? तो आगे जो भी एग्जाम्स हम लोग का होगा, जैसे कि कल के एग्जाम में आप लोगों ने देखा कि उतना सेटिस्फाइड नहीं हो पाया, ठीक है, तो लेकिन आगे जो एग्जाम होगा आई होप आप सब लोग ऐसे ही आज के क्लास में जैसे आप लोगों ने आंसर किया। देखो ये जो क्वेश्चन बन रहा है धीरे धीरे सारे अपडेटेड सिलेबस से बन रहा है, जो क्वेश्चंस जिस टाइप के बन रहे हैं उसी हिसाब से अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर यहीं पे एग्जामिनेशन भी हो रहा है सो मच रिलेटेड टू दैट, ठीक है। जैसे कि मैं अभी अभी बता रही थी, ये वाला सवाल जो है केरला स्टेट बोर्ड में अभी रिसेंटली पूछा है, ठीक है, रिसेंटली पूछा गया है, फ्राइड-वाल्स फॉर्मूला रिसेंटली केरला स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने अभी कंप्लीट नहीं किया है। तो यू विल सी ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली था, तो कहीं ना कहीं यू विल गेट दिस टाइप, ये मतलब एक पैटर्न मिल जा रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर को। तो फिर चलिए
आज की क्लास पे यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास जहां पे वी विल डिस्कस अबाउट बायोकेमिस्ट्री डीएमएलटी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पेपर 2024 का लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट नोट। ठीक है, चलिए गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। तेजस्विनी, दिव्यास्मिता, सत्यवन, मलय, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।